स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी लवर 02। आज हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक। दोस्तों, मैंने आपको पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिया था, लाइफ स्पैन के बारे में मैंने बता दिया था और आपको मैंने लाइफ स्पैन की टेबल बता दी थी और मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया था आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक। आज बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक के टाइप्स के बारे में बात करते हैं और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक को एक बार आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए स्टार्टिंग से। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक होता क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक हमारा वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हमारे एक केमिकल प्रोसेस नहीं होता है, हमारा मैकेनिकल प्रोसेस होता है। इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। दूसरा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में वो एबिलिटी होती है जो हमारी तरह की एक नया इंडिविजुअल क्या करती है, ऑफस्प्रिंग पैदा करती है। ठीक है, हमारा रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वो एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, यानी जो अपने ही जैसे क्या करती है, ऑफस्प्रिंग पैदा करती है। लाइक ह्यूमन होता है, ह्यूमन अपने जैसे पैदा करता है, काऊ हो गए अपने जैसे पैदा करती है, बफेलो हो गए अपने जैसा पैदा करती है। तो ये क्या होता है, इसमें एक एबिलिटी होती है जो अपने जैसे ही क्या करती है, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है। ठीक, दूसरा आता है हमारा साइकिल। विदाउट साइकिल क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन असंभव है। बिकॉज क्योंकि एक साइकिल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके दौरान क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ये तो नहीं कि बर्थ के बाद ही डायरेक्टली रिप्रोडक्शन होता है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? तो उसके लिए क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक साइकिल होता है जो जिसको मतलब लाइफ साइकिल बोलते हैं। और उस साइकिल की वजह से क्या है, आज हमारा जो प्लानेट है वो चल रहा है, जो मेंटेन है। तो लाइफ साइकिल की बात करते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, बर्थ होता है। बर्थ के बाद क्या होता है, एक वो फेज आता है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। ग्रोथ में क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी डेवलप होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। उसके बाद क्या करती है, बॉडी अपने आप को इस तरीके से एबल बना लेती है कि वो रिप्रोडक्शन होने के लायक हो जाती है। फिर रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद रिप्रोडक्शन के बाद क्या होती है, वो एज आती है जिसमें क्या होती है, ऑर्गेनाइज क्या होती है, डेथ हो जाती है। मैंने वो आपको पार्ट 1 में बता दिया था साइकिल के बारे में कि जब रिप्रोडक्शन के बाद एज अपने इस ऐसे स्टेज पे आती है कि वो क्या होती है, इसके जो मेटाबॉलिज्म होती है वो क्या होने लगते हैं, स्लो होने लगते हैं। उसके बाद क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कि डेथ इज अ सर्टेन, एक्सेप्ट एनसीईआरटी में बोलता है कि सिंगल सेल क्या है, इमॉर्टल है। बट इसमें क्या दैट इज अ सर्टेन है, उसको छोड़ करके बाकी मैं बोलती हूँ कि दैट इज अ सर्टेन कि जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ प्लैनेट में आए उनकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। सेकंड पार्ट ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूटी। दोस्तों, आपको पता होगा कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस प्लैनेट को बनाने के लिए, इस अर्थ को बनाने के लिए। विदाउट रिप्रोडक्शन क्या होती है, यहाँ जो स्पीसीज है वो कंटिन्यूस नहीं रह सकती है। एक रिप्रोडक्शन ही वो तरीका है जिससे वजह से क्या होती है, जो प्लैनेट पे जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी बनी ही पड़ी है, यानी मेंटेन है। जैसे क्या कहते हैं, ह्यूमन के बाद एक ह्यूमन है, उसकी डेथ होगी, उसके बाद जो पैदा हुआ उसने किसी को बॉर्न करा, तो इस तरीके से क्या होने लगी, ये एक साइकिल है। साइकिल बनती, मतलब एक साइकिल है वो बनती गई लाइफ इसमें हमारे प्लैनेट अर्थ पे, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज है वो क्या है, मेंटेन है। अब बात करते हैं गिव राइज टू जेनेटिक वेरिएशन। हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करता है रिप्रोडक्शन। रिस्पेक्ट हम बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होती है, हमारी जेनेटिक वेरिएशन पैदा करती है। जेनेटिक वेरिएशन है तो हमें क्या मिलती है, बेटर अडेप्टेबिलिटी मिलती है। और बेटर अडेप्टेबिलिटी है तो क्या है, बॉडी को अच्छे से सर्वाइव होने में समय मिलता है। अब मैं हमने आपको बता दिया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वो तरीका होता है जिसमें हम अपने जैसे क्या ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा इसमें जो होते हैं हमारे प्लैनेट पे क्या होते हैं, प्लैनेट पे क्या होती है, एक मेंटेनिंग बनी रहती है स्पीसीज की, एक स्पीसीज के बाद एक स्पीसीज। लाइक मैंने आपको बताया एक काव है, उसने अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को पैदा करा, वो डेथ हुआ, उसने किसी और को बॉर्न करा। ठीक है, वो काव डेथ हुई, उसके बाद उसने किसी और को ऑफस्प्रिंग को पैदा करा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये प्रोसेस चलता रहा। अब बात करते हैं कि क्या सभी का रिप्रोडक्शन एक तरीके से होता है, सभी का एक जैसा रिप्रोडक्शन होता है? ठीक है, नहीं, हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई स्पॉट के द्वारा करता है, ठीक है, कोई फ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, कोई सेल डिवीजन के द्वारा करता है। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है रिप्रोडक्शन करने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स।
तो रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा एसेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल में क्या होता है? एसेक्सुअल में हमारा क्या होता है? फ्यूजन नहीं होता है, और सेक्सुअल में क्या हो जाता है? हमारा फ्यूजन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? एम्पोमिक्सिस भी बोला जाता है। एम्पोमिक्सिस, एम्पो मतलब अवे फ्रॉम, मिक्सिंग ऑफ, मिक्सिस का मतलब क्या हुआ? मिक्सिंग ऑफ फ्यूजन गैमेट्स, यानी जिसमें क्या होता है? गैमेट्स फ्यूजन नहीं होता। तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि हमारे कोई फ्यूजन इसमें मिक्सिंग होंगे। तो ये क्या है? हमारा एसेक्सुअल है। और इसको क्या बोला जाता है? सेमोजेनेटिक बोला जाता है। सेमोजेनेटिक रिप्रोडक्शन इसका दूसरा नाम है। ये हो गया हमारा एसेक्सुअल। उसके बाद हमारा सेक्सुअल। सेक्सुअल को क्या बोला जाता है? जिसमें इसमें एम्पोमिक्सिस बोला जाता है। इसी तरीके से इसमें क्या बोला जाता है? एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस जिसमें दोनों दोनों यानी मेल एंड फीमेल मिलकर क्या बना जाता है? फ्यूजन होता है उसमें गैमेट्स का। तो मेल का आपको सिंबल पता होगा, ये क्या है? हमारा मेल का सिंबल। ये बच्चों याद रखना कि जैसे लाइक टॉपिक के ऊपर एक एरो, ठीक है, ये क्या होगा? हमारा मेल सिंबल्स हो गया। और फीमेल का हमारा ये तो है। तो इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल के मिलकर क्या कर लेते हैं? फ्यूजन हो जाते हैं। तो क्या बनाते हैं? गैमेट्स बना देते हैं। इसमें फ्यूजन हमारे क्या हो जाते हैं? गैमेट्स हो जाते हैं। गैमेट्स फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा मेल हो गया, ये हमारा फीमेल हो गया। इसमें क्या हो जाते हैं? हमारे फ्यूजन क्या हो जाते हैं? गैमेट्स हो जाते, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? जो हमारे जो गैमेट्स है वो क्या हो जाता है? मिक्सिंग हो जाती है। एम्पी मिक्सिस माने जिसमें टुगेदर, यानी दोनों साथ मिलकर के क्या कर लेते हैं? मिक्सिंग हो जाते हैं, जिसमें हमारे गैमेट्स क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। तो ये क्या होता है? हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसको क्या बोलते हैं? जर्मनी रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है, जिसमें हमारे क्या होता है? जर्म सेक्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? हमारा यूनिपेरेंटल, यूनि मतलब वन, पेरेंटल माने पेरेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे क्या होते हैं? सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है? गैमेट्स फ्यूजन इज अब्सेंट, यानी गैमेट्स फ्यूजन क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। तो गैमेट्स फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? सिंग में भी बोलते हैं, इसे अब्सेंट। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होती है? अब्सेंट होती है। तो यानी हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। दूसरा क्या होता है? गैमेट्स फॉर्मेशन में भी प्रेजेंट और अब्सेंट, यानी क्या आपका माइंड में ये सवाल हो रहा होगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन होता भी नहीं भी होता है। तो हमारा जो ये प्रोसेस होता है, जो हनी बी फीमेल होती है उसमें प्रोसेस होता है, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कर लेती है? रिप्रोडक्शन कर लेती है, जो पार्थोजेनिस में आ जाता है। तो ये भी क्या होता है? हमारे इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं? फॉर्मेशन कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है? ऑफस्प्रिंग्स, यानी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं आर आइडेंटिकल टू अनदर एंड आल्सो पेरेंट्स, यानी इसमें क्या होता है? जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ही क्या करते हैं? आइडेंटिकली क्या होते हैं? सिमिलरली होते हैं। और मॉर्फोलॉजी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। लाइक मैंने आपको एग्जांपल बताया था अमीबा का। अमीबा क्या होता है? अमीबा जब अपने जैसे कि दो न्यू डॉटर प्रोड्यूस करता है तो उनके क्या होते हैं? आइडेंटिकली और फिजिकली, आइडेंटिकली और मॉर्फोलॉजिकल वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये एक पॉइंट ये हो गया हमारा कंप्लीट। सच आइडेंटिकली ऑफस्प्रिंग्स नाउन एज क्लोन्स। क्लोन्स का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ही कार्बन कॉपी होती है। जैसे कि अमीबा ने क्या किया? अपने जैसे दो न्यू डॉटर को प्रोड्यूस किया, वो क्या होगी? क्लोन्स होगी, बिकॉज क्योंकि इसमें आइडेंटिकली और मॉर्फोलॉजिकल क्या है? वो दोनों बिल्कुल सेम है। तो ये क्या हो गया? आज हमारा पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। क्या होता है? हमारा फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत ही जल्दी क्या होता है? इसमें प्रोसेस होता है, यानी बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है। इजी प्रोसेस होता है सबसे ज्यादा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अमीबा होता है, ठीक है, तो ये डिवाइडेड होता है। तो ये मायोटोसिस के हेल्प के थ्रू क्या होता है? डिवाइड होता है। इक्वल इक्वेशन होती है इसमें। क्या होती है? इक्वल इक्वेशन। इक्वल इक्वेशन मैंने क्यों कहा है? बिकॉज इक्वल इक्वेशन इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें जो आइडेंटिकली जेनेटिकल और जो मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है? ये सेम होता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी में
कि व्हाट इज द सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये नहीं कि आप एनसीईआरटी से पूरा ही प्रॉपर सारा पढ़ करके ऐसे ही पूरा पैराग्राफ में लिखे, नहीं। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बना करके इस तरीके से लिखोगे तो भी आप एक अच्छे मार्क्स ले सकते हो। दूसरा 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है व्हाट इज द क्लोन्स। तो क्लोन्स में आपको शॉर्ट तरीके से बताती हूँ, आपको बोलना है कि उसमें कि जो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मॉर्फोलॉजिकल फिजिकल एक्सटर्नली और इंटरनली क्या होता है वो सेम होता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें लिख देना, ठीक है। तो दोस्तों आज का मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।